आज के कुर्ती कटिंग लेक्चर में हम स्ट्रेट ए लाइन कुर्ती के बारे में समझेंगे। बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती का कटिंग सीखने के बाद हमें ए लाइन, अंगरखा, प्रिंसेस वगैरह अलग अलग शेप के अनुसार कटिंग सीखना होता है। तो यहाँ पर हमने ये 1 नंबर लिखा है स्ट्रेट ए लाइन कुर्ती, इसके बारे में थियरी लिखा है, उसमें समझते हैं। इसमें कमर राउंड से कट राउंड और हिप राउंड को जोड़ते हुए स्केल का गोलाई वाला शेप से मार्क करना है। यह कटिंग ज़्यादातर वेस्टर्न आउटफिट के लिए बनाया जाता है। इस कुर्ती की लंबाई नी तक यानी कि घुटने तक बनाया जाता है। यहाँ पर हमने बेसिक स्टैंड नेक कुर्ती का मार्किंग कर दिया है। हम यहाँ पर ए लाइन का शेप के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए शोल्डर आर्मोल की तरफ हमें फोकस नहीं करना है। हमारा टोटल फोकस यहाँ पर नीचे की तरफ रखना है। आगे लिखा है फिश शेप कुर्ती बनाना हो तब इस तरह का शेप अनुसार कटिंग किया जाता है। इसमें साइड में या बैक पार्ट में नीचे की तरफ थोड़ा ओपन कट रखना पड़ सकता है। अगर आप इसमें अस्तर लगाना चाहते हैं तो अस्तर और मुख्य फैब्रिक का कटिंग एक समान करना है। कभी भी ए लाइन शेप की कुर्ती बनाना हो तब यहाँ से कट राउंड से या नीचे की तरफ ये हिप राउंड का जो मेजरमेंट होता है वो यहाँ पर बंद होता है। इसलिए हमें इस तरह का स्ट्रेट ए लाइन कुर्ती बनाना हो तब हमें हिप राउंड का नाप की आवश्यकता रहेगी। आपको कस्टमर की बॉडी में हिप लंबाई और हिप राउंड का नाप लेना आवश्यक रहेगा। यहाँ पर मेजरमेंट चार्ट में देखें, कट लेंथ 21 है, हिप लेंथ 25 है और हिप राउंड है 40 इंच। उसमें 2 इंच लजिंग ऐड करना है तो 42 इंच रेडी बनेगा और उसका डिवाइड 4 यानी 10.5 इंच चौथा भाग का नाप यहाँ पर रेडी बनेगा। इस तरह कमर लंबाई, कट लंबाई। अब यहाँ पर हमें हिप लंबाई का नाप करना है। अब हिप राउंड का नाप है 42 का चौथा भाग 10.5 इंच। यहाँ पर पहले इस तरह मार्क कर देना है। अब हमें इस प्रकार की स्केल लेना है। यहाँ पर हमें कट राउंड और हिप राउंड का नाप को जोड़ते हुए स्केल से इस तरह मार्क करना है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही मार्क करना होता है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में दोनों में सेम ही मार्क करना होता है। इस तरह का यहाँ पर फिटिंग वाला नाप होता है, इसलिए यहाँ पर अगर चलने में, बैठने में प्रॉब्लम आ रहा हो तो यहाँ पर हमें 4 इंच तक कट ओपन रखना पड़ता है, या फिर हमें बैक पार्ट में यहाँ पर पीछे की तरफ 4 इंच का कट ओपन रखना पड़ सकता है। यहाँ पर आप जितना अंदर की तरफ ऐसे शेप करेंगे इस तरह ये फिश शेप बनता है। यहाँ पर कितना नाप चाहिए वो हमें कस्टमर की बॉडी पर नाप लेना पड़ता है। कस्टमर को खड़े रखकर हिप लंबाई के बाद जहाँ तक लंबाई पहननी है वहाँ तक मेजर टेप रखकर कस्टमर को थोड़ा वॉकिंग करा के इसका नाप लिया जाता है। इसके बारे में हम प्रैक्टिकल समझेंगे। अब हम इसका फाइनल कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में शोल्डर की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं और फ्रंट पार्ट में उतना ही माइनस करते हैं। अब यहाँ कमर की तरफ, कट की तरफ और हिप की तरफ हमें नोच लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह स्ट्रेट ए लाइन कुर्ती का फाइनल कटिंग हो चुका है। इस कटिंग का लुक कैसे आता है वो हम कस्टमर की बॉडी पर एक्सप्लेन लेक्चर बनाएंगे, तब आपको और भी गहराई से समझाएंगे। फिलहाल हमें बेसिक कटिंग में ये शेप को समझना आवश्यक है। जब भी आप टेलरिंग क्लास की शुरुआत करते हैं तब हर पॉइंट को डिटेल में समझें। जब आप हर पॉइंट को डिटेल में समझेंगे तभी आप अच्छे मास्टर बन पाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलर ए लाइन कुर्ती का शेप के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आज का ही आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।